क्या मैं बिना बताए तुम्हारे पास नहीं आ सकती? इसीलिए तो मैंने ऐसा मजाक किया। तुम जल्दी से मेरे पास आ जाओ। उस बेचारे बुढ़े को ये तक नहीं पता कि उसने किस नागिन को अपने घर लेके आया। हेलो अंकल जी। सूरज! आज मुझे फंसाया और आज ही खुद पकड़ी गई। मैंने कल के सारे पेपर्स इसमें रख दिए, ठीक है? सब कुछ ठीक से अरेंज कर दिया ताकि आपको आसानी से मिल जाए। और मैं क्या कह रही थी, जब आप ऑफिस जाएंगे ना कल, तो ये शर्ट पहन के जाना, आप में बहुत सूट करता है। थैंक यू। अरे क्या हुआ आपको? थैंक यू क्यों? संगीता के जाने के बाद मेरा सब कुछ टूट गया था, मानो मेरी जिंदगी खत्म हो गई थी। पर जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो ना, मेरी जिंदगी ही बदल गई है। मुझे यकीन नहीं था कि तुम इतनी जल्दी मुझे और मेरे बच्ची को अपना लोगी, इसलिए थैंक यू। तो इसमें थैंक यू बोलने की क्या ज़रूरत है? और वैसे भी अब निशा सिर्फ आपकी नहीं, हमारी बेटी है। और हाँ, आप ऐसे उदास मत हुआ करो, मुझे अच्छे नहीं लगते। पापा, इस बार छुट्टियों में हम कहाँ जा रहे हैं? बेटा, इस बार हम कहीं नहीं जाएंगे, मेरे पास टाइम नहीं है। इस बार ऑफिस में बहुत ज्यादा काम है। हम क्यों नहीं जा रहे? हम बिल्कुल जा रहे हैं, और आपको इस बार छुट्टी लेना पड़ेगा। हाँ पापा, बिल्कुल लेना पड़ेगा। ठीक है बाबा, अब तुम दोनों ने ऑर्डर दे ही दिया है तो मेरी इतनी हिम्मत कहाँ है कि तुम लोगों से पंगा ले सकूं। हाँ बताओ बताओ कहाँ जाना है? मनाली। ओके ठीक है, डन। वैसे पापा, इस ट्रिप पे हम सूरज को साथ लेके चल सकते हैं क्या? वो कभी घूमने नहीं गया। नहीं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने बॉयफ्रेंड का नाम मेरे सामने लेने की? नमस्ते अंकल। खुश रहो खुश रहो। ये देखो, नाम लिया और शैतान हाजिर। मेरा मतलब है सूरज आ भी गया। आओ सूरज, तुम्हारी कितनी लंबी उम्र है, हम तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे। क्या बात है, मेरी बात हो रही थी? है? तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, आप बैठो ना, आप क्यों जा रही हैं? बैठो, मैं लेके आ रही हूँ। वैसे सूरज, इस ट्रिप पे तुम हमारे साथ चल रहे हो, वो भी मनाली। तुम लोग जाओ, मैं कहाँ। नहीं सूरज, तुम हमारे साथ चल रहे हो, बस हो गया, मुझे नहीं मालूम। भाई अब तो होम मिनिस्टर का ऑर्डर हो गया है, अब तो आपको चलना ही पड़ेगा। आपकी मैं कोई मदद नहीं कर सकता। ये
ये लो गर्मा गर्म पराठे। थैंक यू आंटी। क्या सूरज, कितने बार बोला ये आंटी मत बोला करो, मीनू बोलो ना। और जैसे तैसे तो अब निशा ने भी मीनू बोलना स्टार्ट किया है, तुम भी मीनू ही बोलो। ठीक है मीनू, मैं आज से मीनू बुलाया करूंगा। गुड बॉय। निशा, निशा। हाँ मीनू। मैं कहीं बाहर जा रही हूँ, शाम तक आ जाऊंगी। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे कॉल कर देना। ठीक है। ओके, बाय बाय। हेलो, हाँ बोलो। नहीं, टाइम बिल्कुल नहीं है, सब जल्दी से जल्दी रेडी हो जाना चाहिए। और हाँ, कुछ छूटना नहीं चाहिए। नहीं, पैसे की चिंता मत करो, काम जल्दी से जल्दी हो जाना चाहिए। गॉट दैट? क्या मैं बिना बताए तुम्हारे पास नहीं आ सकती? वैसे किससे बात कर रहे थे? हम दोनों के एक होने की बात कर रहा था। देखना, जल्दी ही गुड न्यूज़ दूंगा। सब पेपर रेडी होने वाले हैं, उसके बाद तुम रेडी रहना। उसकी चिंता तुम मत करो, वो मैं संभालूंगी। उस बलराज पे ऐसा जादू चलाऊंगी कि वो बड़े आसानी से बिना किसी शक के उस पेपर पे साइन कर देगा। और वैसे भी तुम तो मुझे जानते ही हो, वो बेचारा बलराज आज भी पता नहीं क्यों मुझे थैंक यू कहता रहता है। हाँ, उस बेचारे बुढ़े को ये तक नहीं पता कि उसने किस नागिन को अपने घर लेके आया। वैसे अब बातें बहुत हो गई, अब इस नागिन को अपने इस चंदन के साथ आकर लिपट जाना चाहिए। कहाँ है चोर? ये है चोर, और इसने चुराया है मेरा दिल। ये मजाक था? पता है कितनी देर दौड़ के आया हूं मैं? इसीलिए तो मैंने ऐसा मजाक किया। तुम जल्दी से मेरे पास आ जाओ। तुम्हें पता है, आज घर पे कोई नहीं है। कोई नहीं है तो? ओफो, मतलब यही कि आई लव यू। I love you too.
Happy birthday to you. Happy birthday dear Nisha. Happy birthday to you. क्या पापा, आप लोग ने तो मुझे डरा ही दिया था। अच्छा, तो तुझे भी डर लगता है? हमेशा तू हमें डरा के रखती है। केक कटिंग करें? सेल्फी लिया जाए? पापा, इस बार मैं बर्थडे सेलिब्रेशन आप लोग के साथ करना चाहती हूँ। आप, मीनू, सूरज और मैं आप लोगों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। वाह निशा, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। लेकिन फिलहाल निशा तुम अभी के लिए सो जाओ, हम कल सुबह प्लान कर लेते हैं इसके बर्थडे के बारे में। हाँ। है ना? गुड नाइट बेटा। गुड नाइट पापा। गुड नाइट। गुड नाइट। हेलो। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच सूरज। कल तुम आ रहे हो ना बर्थडे में? देखता हूँ। देखता हूँ क्या, आना ही पड़ेगा। हाँ बाबा ठीक है, कल आता हूँ। अब बहुत रात हो गई है, तुम सोने जाओ। ठीक है, बाय, लव यू। आई लव यू टू। हाँ जी हाँ जी, हाँ ठीक है अंकल, अब टेंशन मत लीजिए। इस बार उसे ऐसा पढ़ाऊंगा कि वो क्लास टॉप करेगी। हाँ हाँ अंकल ठीक है, मैं बाद में बात करता हूँ। ठीक है अंकल। मीनू, 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 मीनू किसके साथ थी? पता नहीं कहाँ रह गई मीनू, और उसका फोन भी नहीं लग रहा है। कहाँ रह गई थी मीनू, और तुम्हारा फोन भी नहीं लग रहा था। अरे मैंने बताया तो था, मेरी फ्रेंड सलोनी ना, मैं उसके पास थी। और निशा के लिए गिफ्ट लेना था ना। हाँ। निशा, ये तुम्हारे लिए। विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे बेटा। भगवान करे तुम हमेशा ऐसे खुश रहो, और तुम खुश तो हम भी खुश। बैठो बैठो, आइए हैप्पी चलो बर्थडे। अभी खाना खाओ, वरना खाना ठंडा हो जाएगा। हाँ। बहुत देर होगी, बातें बाद में होती रहेंगी। बेटा सूरज, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ बोलिए ना अंकल। और बेटा, निशा के अलावा मेरा कोई नहीं है। ये खुश तो मैं खुश, और मुझे पता है कि तुम एक दूसरे को बहुत पसंद भी करते हो। इसलिए बेटा मैं ये चाहता हूँ कि तुम दोनों का कॉलेज पूरा हो जाए तो तुम्हारी शादी करा दो, और दोनों साथ में कितने खुश रहेंगे। अरे एकदम बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। वैसे भी मुझे भी इन दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगती है। भगवान करे कभी इनको नजर ना लगे। बिल्कुल, और मेरा जो भी है सब इनका ही तो है। शादी के बाद सब कुछ इनके नाम कर दूंगा।
और मैं आराम से चैन की जिंदगी काटूंगा। क्या हुआ मीनू? मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। आई नीड रेस्ट। मीनू, शादी के बाद सब कुछ इनके नाम कर दूंगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। बहुत दिनों से इस प्रॉपर्टी के पीछे पड़ी हूँ। अब जब इसे पाने की इतने करीब आ गई हूँ तो अब किसी भी कीमत पर किसी और के पास नहीं जाने दूंगी मैं। जल्दी से जल्दी मुझे कुछ करना पड़ेगा। निशा, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हम दोनों एक होने वाले हैं। तुम मुझे बहुत पसंद हो और मैं तुम्हें, ये बहुत है। और अब तो पापा और मीनू भी तुम्हें पसंद करने लगे हैं। अरे निशा, मैं बताना भूल गया, कल मैंने मीनू को किसी आदमी के साथ देखा और उस आदमी ने मीनू के लिए गाड़ी का दरवाजा खोला। शायद वो कहीं चले गए थे। अरे पागल, तुमने किसी और को देखा होगा। मीनू तो कल अपनी फ्रेंड के घर, सलोनी के घर थी। गलती कैसे हो सकती है? दिखने में तो बिल्कुल मीनू जैसी थी। हाँ, हो सकता है किसी और को ही देखा होगा मैंने। खैर छोड़ो, शायद कोई और होगी। अरे मुझे लेट हो रहा है, मैं चलता हूँ। बाद में मिलते हैं। बाय बाय। अमित, जितना जल्दी हो सके हमें कुछ करना पड़ेगा, वरना हमारे सारे प्लान फेल हो जाएंगे। सब कुछ हाथ से निकल जाएगा अमित। मैंने अपनी तरफ से सब कुछ रेडी कर दिया है। फाइल गाड़ी में पड़ी है। अब सब कुछ तुम्हारे ऊपर है। बस एक साइन और सब अपना। ठीक है, मैं अभी आती हूँ। हाँ, इंतज़ार कर रहा हूँ। समझ लो कि हम अपने मंजिल तक पहुंचने ही वाले। ये हमारी जिंदगी बदलने वाली है। कल सुबह होते ही मैं सारे पेपर्स पे साइन करा दूंगी और सब कुछ मेरे नाम हो जाएगा। फिर हम कहीं दूर चले जाएंगे, सिर्फ तुम, मैं और बहुत सारे पैसे। वैसे मानना पड़ेगा, तुम्हारे दिमाग एकदम छुरी की तरह चलता है। कितने महीने हो गए लेकिन किसी को शक तक नहीं हुआ। छुरी मत कहो, मीठी छुरी कहो। मैं वो मीठी छुरी हूँ जो धीरे धीरे अपने सारे काम कर जाती है और सामने वाले को पता भी नहीं चलता। बस सुबह का वेट कर, सब कुछ हो जाएगा। अरे आप आ गए, बैठिए ना। मुझे ना आपसे कुछ कहना था। मैं ना घर में पड़े पड़े बहुत बोर हो जाती हूँ।
तो मैं अपने लिए कुछ सोच रही थी, क्या सोच रही थी? क्यों ना मैं एक अपने लिए बुटीक खोल लूं। बहुत अच्छा सोच रही हो। है ना, मुझे पता था। मैंने उसके लिए फाइल भी बना दी है, बस आपकी एक साइन की जरूरत है और उसके बाद मुझे दुकान मिल जाएगी। रुकिए, मैं अभी पेपर्स लेके आती हूँ। सुनो ना, बैठो। छोड़ो ना ये सब। तुम मुझे खुद कहती हो कि घर आकर कोई काम मत करो, परिवार में टाइम स्पेंड करो, और तुम खुद ये सब काम कर रही हो। कल सुबह दिखा देना, मैं सिग्नेचर कर दूंगा। चलो सोते। हाँ, मुझे भी नींद आ रही है। ये लीजिए आपका नाश्ता। थैंक यू। अच्छा, मैं क्या कह रही थी ना, वो पेपर्स ले आओ। हाँ हाँ, ले आओ ले आओ। हाँ, पेपर्स। हाँ हाँ, लाओ लाओ। वो जरा बैग में से मेरा चश्मा लेके आना। हाँ, इसमें चश्मा तो नहीं है। आई थिंक आप ऑफिस में ही छोड़ दिए होंगे। इसमें ही होगा, मैं देखता हूँ। वो ये पता नहीं कब बीमारी जाएगी भूलने की मेरी। ये इसमें से पेन निकाल दो। हाँ, हेलो अंकल जी। सूरज, आई एम रियली सॉरी, मैंने देखा नहीं। मैं इट्स ओके बेटा, कोई बात नहीं। आपको कहीं लगा तो नहीं, जले तो नहीं तुम? नहीं नहीं। ठीक है। अंकल वो निशा क्या कहीं दिखाई नहीं दे रही? अरे बेटा, महारानी अभी तक सोई होंगी। जाओ जगाओ उन्हें, जाओ जाओ जाओ। ठीक है अंकल। हाँ। मीनू, ये पेपर खराब हो गए हैं। ऐसा करो, तुम दूसरे पेपर बनवा लो, मैं उस पर सिग्नेचर कर दूंगा। मैं थोड़ा सा गार्डन में जा रहा हूँ, कुछ मुझे ज़रूरी फ़ोन करना है। बनता बनता काम बिगाड़ दिया इस सूरज के बच्चे ने। इसका तो कुछ करना ही पड़ेगा, वरना आगे पता नहीं मेरे कितने काम खराब करेगा ये। धीरे धीरे इसके घर में कुछ ज्यादा ही भाव बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे हल्के में नहीं ले सकती मैं इसे, कुछ तो करना पड़ेगा। मीनू, मेरा भी नाम मीनू है। ऐसे कितने आए और कितने चले गए। ये बेचारा तो अब पूरी जिंदगी याद रखेगा मुझे।
आजा चलो, निशा मैं चलता हूँ। बाय मीनू, बाय निशा। सूरज, सुनो ना, मैं क्या कह रही थी कि एक्चुअली मेरे कमरे का ना बल्ब फ्यूज हो गया है, एंड इफ यू डोंट माइंड तुम चेंज कर दोगे? मैं कर देता हूँ, ठीक। चलो। मीनू क्या कर रही हो? क्या हुआ निशा? पापा वो बचाओ, 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 बचाओ। बलराज, बलराज, ये लड़का मेरी अलमारी से गहने चुरा रहा था, और जब मैंने इसे देखा ना, इसने मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की। बलराज, नहीं अंकल, झूठ बोल रही है, कुछ नहीं किया मैंने ऐसा। निशा ऐसे क्या देख रही हूँ? कुछ नहीं किया मैंने। मीनू झूठ बोल रही है। मैं झूठ बोल रही हूँ? निशा, बलराज, अगर तुम लोग को यकीन ना हो ना, तो इसके बैग में है सारे गहने। देखो निशा, देखो बलराज। मुझे नहीं पता ये कैसे। देखा, देखा तुम लोग ने? देखा? अंकल, निशा, अंकल मुझे नहीं पता ये बैग में कैसे है। तुम जैसे नीच लोग ना अपनी औकात दिखा देते हो। अरे तुम्हारे लिए हमने क्या नहीं किया और तुमने ये क्या किया? तुम्हारी बगैर औकात देखे हमने सब कुछ तुम्हारे नाम करना चाहा और तुमने ये किया। पर पापा। निशा, चुप रहो तुम, जाओ अपने कमरे में। अंकल नहीं पता ये बैग में। निकलो यहाँ से, चलो। बलराज, अगर तुम नहीं आते गहने भी चोरी हो जाते और मेरे साथ पता नहीं। कुछ नहीं होगा। नहीं पापा, पापा, ये सब क्या हो गया? मैं सूरज से बहुत प्यार करती थी, उसने ऐसा किया हमारे साथ। जो होता है अच्छा ही होता है बेटा। अच्छा हुआ समय रहने उसके बारे में सब मालूम पड़ गया। पापा, मैं उसे बहुत प्यार करती थी। रो मत, सब ठीक हो जाएगा बेटा। आखिर मीनू ने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? क्यों फंसाया मुझे? मैंने तो कुछ किया भी नहीं था। क्या चल रहा है ये सब? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा नहीं किया इसने मेरे साथ। मैं बताता हूँ उसे। इस बार मैंने ऐसी चाल चली है कि इसे कोई काट भी नहीं सकता, और वो लड़का कभी घर के आसपास नहीं भटकेगा। मैंने उसे हमेशा के लिए साथ दिया है।
तुम? आज मुझे फंसाया और आज ही खुद पकड़ी गई। मैं सब बताऊंगा बलराज अंकल को। छोड़ूंगा नहीं तुम दोनों को। सूरज, बलराज को तब बताएगा ना जब बचेगा। कितनी हिम्मत! हाँ, ये हमारा प्लान फ्लॉप करेगा। ये तो गया आप। अब एक और नया खेल खेलें जिससे इसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता चलेगा। ना कोई बात करेगा, ना कोई पूछताछ करेगा। बड़ा आया था बलराज को सब कुछ बताने। हमने सूरज को एकदम अंधेरा कर दिया। कुछ ज्यादा ये दिमाग लगाता है। अच्छा हुआ। अब इसके साथ कुछ ऐसा करेंगे कि किसी को कुछ नहीं पता चलेगा कि इसने अपने साथ क्या क्या किया। सूरज सूरज सूरज। निशा, सच बताऊं तो मैं तुम्हारे साथ बस तुम्हारे पैसों की वजह से था। मैं चाहता था कि तुम्हारे पापा अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दें और मैं सब कुछ लेकर तुम्हें छोड़ दूं। सब मेरे प्लान के जैसे ही चल रहा था। वो तो मीनू ने गहने चुराते हुए देख लिया और इतना हंगामा हो गया। खैर, अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं तुमसे प्यार करता था तो ऐसा बिल्कुल नहीं। मुझे बस तुम्हारे पैसों से प्यार था। तुमसे अब हमेशा के लिए दूर जा रहा हूं। मेरे बारे में कुछ पता लगाने की कोशिश भी मत करना। भूल जाना मुझे। निशा, निशा, क्या हुआ? पापा। निशा, ऐसे नहीं रोते बच्चा। नो नो नो, ऐसे नहीं रोते। हंसी करो। निशा, तुम मुझे बहुत पसंद हो और मैं तुम्हें, ये बहुत है। और अब तो पापा और मीनू भी तुम्हें पसंद करने लगे हैं। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी स्विच ऑफ है। मुझे अभी भी यकीन क्यों नहीं हो रहा है कि सूरज ऐसा कर ही नहीं सकता है। बार बार ऐसा क्यों लग रहा है कि उसने ये सब कुछ किया ही नहीं है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ मुझे पता है बाबा, लेकिन तू उसे याद दिला देना, ठीक है? मीनू,
कहीं जा रही हो क्या? एक्चुअली मेरी फ्रेंड का बर्थडे है ना, तो मैं वहीं जा रही हूँ। ठीक है, आ जाऊंगी टाइम से। तुम ख्याल रखना, ठीक है? बाय। कल घर में इतना कुछ हो गया, ये सब होने के बाद भी ये कल भी बाहर गई थी और आज भी जा रही है। आखिर ऐसा कौन सा जरूरी काम है? मैं इतनी परेशान हूँ, पापा इतने परेशान हैं, पर मीनू को देख के लग नहीं रहा है कि इसे कोई प्रॉब्लम है। ये ऐसा बिहेव कर रही है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। एक्चुअली मेरे कमरे का ना बल्ब फ्यूज हो गया है, एंड इफ यू डोंट माइंड तुम चेंज कर दोगे? मैं कर देता हूँ। ठीक, चलो। जब कोई बल्ब फ्यूज ही नहीं था तो मीनू सूरज को अंदर लेके क्यों गई थी? अरे ये तो सूरज की हैंडराइटिंग है ही नहीं। ऐसा लगता है किसी ने जल्दीबाजी में ये लेटर लिखा है। ये सूरज की हैंडराइटिंग हो ही नहीं सकती है। जरूर कुछ तो प्रॉब्लम है। अब जल्दी से नई प्रॉपर्टी के पेपर बना लो तुम। अब चाहे कुछ भी हो जाए, साइन तो मैं करवा ही लूंगी। वैसे भी हमारे रास्ते में जो सबसे बड़ा मुसीबत था उसे तो हमने हटा ही दिया है। अब चाहे कुछ भी हो जाए, रास्ते में कोई भी आए, चाहे वो निशा ही क्यों ना हो, उसे भी हटाने में मैं देर नहीं लगाऊंगी। फिलहाल मुझे तुम्हें ठिकाने पे लगाने का मन हो रहा है। लगता है किसी ने हमारी बातें सुन ली। चलो देखते हैं, चलो। तुम चुप रहो। बातें सुन ली है ना तुमने, लेकिन अफसोस तुझे भी मरना पड़ेगा। चिल्लाओ। पकड़ो इसे।
पुलिस को कैसे पता चला? मैंने बुलाया पुलिस को। निशा ने मुझे पहले ही बता दिया था यहाँ का लोकेशन। इंस्पेक्टर सर, इन लोग ने ही मेरे सूरज को गायब किया है। कहाँ है सूरज? सर वो हमें नहीं पता सर। और इसे अच्छे से सब मालूम, ये सब कुछ अच्छे से याद दिलाता है। बताता कि याद दिलाऊं? बताता हूँ सर, बताता हूँ। वो सूरज ने हम दोनों का प्लान सुन लिया था, तो हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, नहीं तो बलराज की प्रॉपर्टी मीनू के हाथ से चली जाती। जब हमने उसको ठिकाने लगा दिया तो निशा को भी ये बात पता चल गई और उसने हमारी सारी बातें सुन ली। इसलिए हमें उसे भी ठिकाने लगाना था, लेकिन आप लोग आ गए। बेटा, लाश को कहाँ ठिकाने लगाया? हाँ, कहाँ ठिकाने लगाया? वो आज रात को लगाने वाले थे सर ठिकाने। अभी लाश ऊपर वाले कमरे में है। अब ठिकाने तो तुझे हम लगाएंगे। ले चलो दोनों को। बेटा चुप हो जा।